वार्ड 34 में वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल, ईवीएम पर उठा शक। वार्ड नंबर 34 के वंदे मातरम हाई स्कूल में मतदान के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर गंभीर कंफ्यूजन सामने आया। उभाटा ग्रुप के उम्मीदवार ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उम्मीदवार का कहना है कि ईवीएम का बटन सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और जब इस पर आपत्ति जताई गई तो मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने दूसरा बटन दबाने को कहा। मशीन में ऐसा है कि अभी कम से कम 5-6 लोग ऐसे आए बाहर, तो उनका कहना था कि सर मतलब ओपनली बोलने की कुछ हरकत नहीं है कि भाई आपकी बटन दबाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बटन दब नहीं रही। और जब अधिकारी को पूछा गया कि भैया ये बटन क्यों नहीं दब रही, तो उन्होंने बोला कि दूसरी बटन दबा दो। तो भाई अगर दूसरे बटन उनके तरफ से दबाना है तो अधिकारी को बताया मैंने अभी कि भाई ये मशीन फोड़ दूंगा और तुम्हारा इलेक्शन ही बंद कर दूंगा अगर इस टाइप से अगर तुम फालतू के धंधे करोगे तो। उनको तभी मैंने तरह चमका के आ गया, लेकिन उनका ये बोलना बराबर बिल्कुल उचित नहीं है कि बाबा ये नहीं दब रही है तो तुम कोई और दबा दो। तो वो ऐसा बोल नहीं सकते। मैंने उनको बोल दिया कि भैया ये आपका ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई आपने ये बोलना चाहिए। आपका काम है कि टेक्निकल कुछ इशू आया होगा, मुझे भी समझता कि भाई टेक्निकल अगर कुछ इशू मशीन में आए हैं तो उसको चेक करना अधिकारियों का काम है। इस यहाँ पे 2 रूम में यानी 2 बूथ पे ये सब प्रॉब्लम था और एक प्रेरणा कॉन्वेंट करके बाजू में, वहाँ तो टोटल 2 मशीन बंद हो गई और वो मशीन को अभी चेंज भी किया उन्होंने। जब हम गए तो समझ में आ गया कि उन्होंने वो मशीन चेंज किया, उसमें 175 ऑलरेडी वोटर्स हो चुके थे। अभी पता नहीं उसने क्या किया। वो उनका कहना था कि भी इस मशीन में हमने वो वोटर जो है ट्रान्सफर किए। आमच्या एरियातले आहे, ताईच्या वार्डातले आहे। यांचा मी भरपूर ठिकाणी शोध केला पण यांचा नावच नाही येऊन राहिला आहे। येत आहे पण ते 2 ठिकाणून आता ते फिरून वापस आलेले आहे। हेच समस्या आहे। आता काय होणार, आता ते घरी वापस चालले जाणार, मतदार त्यांचा होणार नाही। यही नहीं, कई मतदाताओं ने भी आरोप लगाया है कि जिस बटन पर उन्हें वोट देना था वह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतदाताओं का कहना है कि अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें वैकल्पिक बटन दबाने को कहा गया, जिससे वोटिंग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि प्रशासनिक दखल का मामला हो सकता है। वही स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर किसी तरह की लापरवाही। उभाटा ग्रुप ने संकेत दिए है कि वह इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत कर सकता है और निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। फिलहाल वार्ड 34 की वोटिंग प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और सभी की नजरें अब चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है। भैया एक समस्या हो तो इंसान बता भी दे। मैं अर्पणा सुनील मानेकर, प्रभाग 34 उभाटा गढ़ से उम्मीदवार हूँ। यहाँ समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। लोगों को मतदान यादी में मतदान नाम नहीं मिल रहे, रहना 34 में है, उनकी मतदान के स्लिप उनको 32 के मिल रही, किसी को 33 के मिल रही। क्या हो रहा है समझने में। मशीन बंद है, जो मशीन की बटन दबाने जा रहे वो नहीं दब रही और अंदर बैठे अधिकारी बता रहे कि तुमको जिसको जो दबाना है वो दबा दो, नहीं दब रहा है तो कुछ भी एक दबा दो और चले जाओ। ये क्या हो रहा है। हम लोकशाही में जी रहे हैं और ये कौन से प्रकार की लोकशाही और क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पेपर का तो एकदम ही हंसी भी आ रही है मुझे कि क्या हो रहा है अपने प्रभाग 34 में कि हमारी एक परिचित महिला है जो 20 साल की है। अगर कुछ जॉब भी हो तो अपन समझ में आए, लेकिन वो एकदम 20 साल की लड़की और वो जब मतदान के लिए गई, उसका मतदान भी पहली बार था। वो जब गई तो उसे पता चला कि आपका ऑलरेडी मतदान हो गया, आपने मतदान कर दिया है बैलेट पेपर। तो उसने पूछा मैं तो जॉब नहीं कर रही, तो ये कैसा। तो वो बोल रहे थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने वो मतदार यादी दिखाई जिसपे पी भी ऐसे लिख के था। तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक षड्यंत्र है। अगर हम अपने कामों से नहीं जीत सकते तो ये षड्यंत्र करके मतदाताओं को गुमराह करके अपन जीत जाए।